खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया। और ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है कि हम खुदावन के कलाम से कुछ सीखें और जो सीखते हैं उसको अपने जीवन के अंदर लागू करें। तो आज का कलाम पढ़ा जाएगा, निकाल लीजिएगा यशाया उसका 52 अध्याय। यशाया 52 और 3 पद से लेकर के 6 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यशाया 52 3 से 6। प्रभु यूं कहता है, तुम गुलामी में बिना मूल्य बेच दिए गए थे और अब तुम बिना मूल्य मुक्त भी किए जाओगे। स्वामी प्रभु यूं कहता है, मेरे निज लोग पहले मिस्र देश में प्रवास करने गए थे और फिर असीरियाई सेना ने भी उन पर बिना कारण अत्याचार किया। अतः अब यहाँ मैं क्या करूँ, जबकि मेरे निज लोगों को उनके शत्रुओं ने बिना किसी कारण के गुलाम बनाया और उन्हें ले गए। मैं प्रभुओं को यूँ कहता हूँ, उनके शासक उन्हें रुलाते हैं और दिन भर मेरे नाम की निंदा करते हैं। अतः मेरे निज लोग मेरे नाम के सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। उन्हें उस दिन यह अनुभव होगा कि जो उनसे यह कहता है कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ मैं ही हूँ। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है इंसान का बिकना, और इसका मुख्य पद निकाल लीजिए। यशाया उसका 52 और पद 3 जरा पढ़िए। यशाया 52 पद 3। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो शहद में बिक गए थे इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। थैंक यू, बैठिए। दुआ मांगे। खुदावन, हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। सो खुदावन अपना ज्ञान हमको देना। आज के वचन से हम सीखते हैं, उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल बताती है, तुम जो सैत में बिक गए हो। सैत में का मतलब समझिए, फ्री में। सैत में फ्री में। एक तो इंसान बिकता है कि उसकी कीमत लगाई जाती है, उसको इंसान खरीदता है और वो खुद अपनी कीमत लगाता है। या कोई ऐसी वस्तु होती है जिसकी कीमत लगाई जाती है और कीमत बोलते हुए इतने की मिलेगी आपको, तो वो फ्री में नहीं बिकती, बल्कि उसकी आपने कीमत दी है तब आपने खरीदा है। यहाँ बाइबल बता रही सेहत में यानी फ्री में बिके हो। कैसे बिके फ्री में? इंसानों ने अपने हालात ऐसे पैदा किए कि वो गुनाह में चले गए। शैतान ने उनको खरीद लिया। कोई कीमत नहीं लगाई, ना उन्होंने ना खरीदने वाले ने, लेकिन हालात हमने पैदा कर दिए। ऐसे सामने बातें ऐसे पैदा कर दी, ऐसे काम हमने कर दिए कि हम गुनाह में चले गए, यानी बिक गए। और उसके बाद खुदावन कहता है, अब तुम बिना, क्योंकि तुम सेहत में बिके हो, तो अब तुम इसलिए, अब तुम शब्द आया यहां पर, इसलिए अब तुम बिना रुपए दिए छुड़ाए जाओगे। सेहत में बिके, अपने आप बिके हम लोग। जो गुनाह में पड़ता है, जो बुराई में पड़ता है, दूसरे का दोष मत दीजिए कि मेरा बेटा बुरी संगति में चला गया, या मेरी पत्नी बुरी संगति में चली गई, या मेरे शौहर बुरी संगति में चले गए, इसलिए बिगड़ गए, उनकी साबत ठीक नहीं थी इसलिए बिगड़ गए। ये दोष देना बंद कर दीजिए मसीह समाज के लोगों। अरे भाई, तुम भी तो अनाज खाते हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी भी तो अनाज खाती है,
उसको नहीं पता कि मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, ये गलत कर रहा है, तो मैं क्यों उसके साथ में संगति करूं। फिर हम कहते रहे क्या करें सर, बुरी संगति थी इसलिए वो पड़ गया। तो संगति अपने आप को बचाइए ना। इसलिए बाइबल कह रही है तुम सैत में बिके हो, तुमने गुनाह किया और तुम्हें अपनी कीमत खुद लगाई है। खुद तुमने बोला कि मैं बिक रहा हूं, तुम्हारी कीमत किसी ने नहीं लगाई है। यानी हालात इंसान ने ऐसा पैदा कर दिए, काम उन्होंने ऐसे कर दिए कि वो गुनाह के दलदल में पड़ गए। ऊपर आप पढ़ेंगे तो क्लियर ये खुदा आप सारी बात कर रहा है, सियोन जाग जाग, है ना, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपना शोभन वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खत्म नहीं और अशुद्ध लोग फिर कभी ना रहेंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन खोल। और फिर कहता है प्रभु ये वही कहता है 4 पद, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने गई थी और अशूरियों ने उनको बिना कारण से अत्याचार किया। मसीह समाज अपने आप को ये ना समझे कि हम हालात के मारे बिक जाते हैं। नहीं, हम लोग खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हम गुनाह में चले जाएं, क्योंकि सामने रखी हुई चीज के बारे में मालूम है कि ये लकड़ी है या ये लोहा है। हमें पता है कि इसमें कांटे लगे हुए हैं, हमें पता है अगर हम इसको पकड़ेंगे तो कांटे हमारे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम पकड़ते हैं उसको। और फिर कहते हैं ये पड़ोसी ने लकड़ी यहाँ पर डाल दी थी ना, इसलिए मेरे बच्चे को ठोकर लगे और चोट लग गई। दोष कहाँ चला गया? पड़ोसी के ऊपर। दोष कहाँ चला गया? दूसरे इंसान के ऊपर। गलती हम कर रहे हैं, गुनाह हमने किया है, गुनाह में हम पड़े हैं, दोष किसको दे रहे हैं? अपने साथ वाले को। और इसी वजह से मसीह समाज के लोग तौबा करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो उसी में रहते हैं कि हम उसकी वजह से बिगड़े। पर नहीं, हम खुद अपने आप बिगड़ते हैं। हम हालात ऐसा पैदा कर देते हैं कि हम गुनाह करें और गुनाह पड़ जाएं। लेकिन याद रखिए, हम लोग जो गुनाह पड़ गए थे, खुदा ने यह वादा किया था कि मैं बिना रुपया दिए हुए तुम लोग खरीदूंगा, और खुदा ने अपना वादा पूरा किया। अब देखते हैं कि ये सेहत में कौन कौन बिके। उदाहरण देखते हैं पहले ना। दूसरा राजा निकालिए, जरा दूसरा राजा निकालिए, 5 अध्याय निकाल कर रखिए आप लोग। वह एक नवान नाम का कोढ़ी है, जिसको कोढ़ है, और उसके घर में एक लड़की काम करती है जो बंदी बना के लाई गई थी। वो अपनी मालकिन से कहती है कि अगर मेरा स्वामी अलीशा के पास जाए तो उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। देखते रहिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। नामान ने अपने राजा से बात करी। राजा ने उसको दूसरे राजा के लिए जिस देश में जा रहा था लेटर लिख के दे दिया। नामान अपने साथ बहुत से उपहार ले गया था, बहुत भेंट ले गया था अलीशा को देने के लिए। लेकिन अलीशा बाहर नहीं निकला। उसने अंदर से कह दिया कि 7 बार जाकर डुबकी लगा ले, यर्दन में जाकर जा, उसको बोलो यर्दन में जाए और 7 बार जाकर डुबकी लगा ले, उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। अलीशा के जो लोग थे उन्होंने आके नामान को बता दिया कि भाई आप जाइए यर्दन में 7 बार डुबकी लगा लीजिए। नामान बड़ा गुस्सा हुआ। अरे मैं तो सोच के आया था कि बाहर निकलेगा, अपना हाथ उस पर रखेगा, दुआ करेगा मेरे लिए, कई बार दुआ करेगा, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा होता ना, पादरी साहब हाथ रख दो तो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। हम लोग भी ऐसे करते ना, करते ऐसे। तो पादरी साहब ने दुआ तो करी थी, छोटी सी करी, बड़ी नहीं करी। ये नुक्ताचीनी करते हम लोग करना। हाँ, दूसरा बोलेगा, बगल वाला पहले बोलेगा, हाँ मेरे यहाँ भी आए थे पादरी साहब, है बेटे के सर पे हाथ रख के दुआ नहीं करी, जबकि करना चाहिए। ये शुरू हो जाती है।
यहाँ पर भी नमान यही कर रहा है, यही सोच रहा है, अरे मैं तो आया था कि वो आएगा, बाहर निकलेगा, मेरे हाथ पर रखेगा, अपना हाथ रखेगा। उसने कुछ नहीं किया और अंदर ही से बोल दिया, क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं है? क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं है कि मैं डुबकी लगाऊं? तब किसी कर्मचारी ने बोला कि नामान, ज़्यादा तो महंगा नहीं बोला था उसने, यही तो बात है, डुबकी लगा ले, लगा लो, क्या परेशानी है? उसने डुबकी लगाई, ठीक हुआ। अब जो उपहार लेकर के आया था, भेंट जो लेकर के आया था, लिफाफे जो लेकर के आया था, ये एलिशा ने उसको लेने से मना कर दिया। एलिशा ने बोला, नहीं मैं नहीं लूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या बोला है, तुम्हें जो सेंत वेद मिला है, सेंत वेद बांटो। यानी खुदा का कलाम जो सेंत वेद मिला है, तुमको जो वरदान मिले हैं, चंगाई के वरदान मिले हैं और जो उपदेश के वरदान मिले हैं, ये सेंत वेद मिले हैं, ये फ्री में मिले हैं और बिना कीमत, बिना सेंत वेद इसको बांटो भी। और ऐसा आजकल बहुत कम होता है, उसकी कीमत लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी एलिशा ने मना कर दिया, नहीं मैं तेरे कोई भी उपहार नहीं लूंगा। अब ये क्या किया, नवान उन उपहारों को लेकर, भेंटों को लेकर के वापस जा रहा था। अब इसका चेला था गेहजी। अब गेहजी यहाँ पे बिक रहा है। देखिए, एलिशा नहीं बिका, लेकिन गेहजी बिका। कैसे? गेहजी इसके पीछे पीछे गया, आगे आ जाइए, 20 पद में आ जाइए। और उसने बोला, अरे वो मेरा स्वामी ना उपहार नहीं लिए थे, अब मंगवा रहा है, अब दे दो। नवान तो कहता, भाई मैं तो ले गया था देने के लिए, उसी ने मना कर दिया था, कोई बात नहीं तुम ले जाओ। अब गेहजी लेकर के आ गया, क्योंकि एलिशा तो नबी था, उसको सब बात मालूम पड़ जाती थी। उसने उससे पूछा, तू कहाँ गया था? वो झूठ बोल रहा, आगे आ जाइए, 25-26 पद में आ जाइए। वो झूठ बोल रहा है, उपहार नहीं लिए, यानी उसने नहीं बताया कि मैंने नमान से पैसे लिए, जो पैसे देने के लिए आया था। बाद में उसको सजाई मिली। 27 पद आप पढ़ना, 27 में लिखा हुआ है कि इसको एलिशा ने बोला, जो कोड़ नमान के था वो तेरे हो जाएगा। ये गेहजी क्यों बिका? गेहजी बिका लालच की वजह से। एलिशा ने लालच नहीं किया, गेहजी ने दौलत का लालच किया, उन लिफाफों का लालच किया जो वो देने के लिए आया था। कई लोग हैं नहीं लेते, इसलिए यहां पर जो भी आता है पहले कंफर्म कर लेता हूं मैं कि चर्च का है या मेरा है। जो चर्च का है वो चर्च में जा रहा है। लेकिन गेहजी ने वो सारी की सारी भेंट ले ली और फिर झूठ बोला, लालच। ये दूसरा है, ये आदम और हव्वा निकाल लीजिए, ये उत्पत्ति 3 अध्याय है। शैतान कह रहा है, ये फल खा ले, तुम लोग ठीक हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जानते सब लोग। हव्वा ने देखा, खाने में अच्छा है, बहुत मीठा है, एकदम मुंह में पानी आ गया, फल को देख करके लालच आ गया और उसने फल को तोड़ा, खुद भी खाया और अपने पति को भी खिला दिया। ये बिक गई, अपने आप बिक गए लोग। शैतान ने तो बोला था खा लो, अरे तो तुमको डिसीजन लेता खाते नहीं खाते, खुदा ने तो मना किया था मत खाना, लेकिन फिर मुंह में पानी आ गया, लालच आ गया और उस फल को खा लिया। मत्ती में आ जाइए, मत्ती 26 में आ जाइए। यहूदा इस्करियोती जो यरूशलेम का चेला, यीशु मसीह का चेला, वो कैसे बिका? उसने सौदा किया कि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा, तुम लोग मुझे क्या दोगे? सौदा कितने में हुआ? 30 चांदी के सिक्कों में। लालच, वो 30 चांदी के सिक्के का लालच उसने यहूदा ने किया और ये भी बिक गया। आज कितने लोग ऐसे हैं जो लालच करके बिक जाते हैं? इनका कारण यही है, गेहजी कारण यही है, लालच। आदम हव्वा लालच की वजह से और यहूदा इस्करियोती लालच की वजह से। भाई जब हम लालच करेंगे ना तो हम गुनाह में पड़ जाएंगे। बाइबल बताती है तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, तो
संतोष के साथ में इबादत करो। क्या मसीह लोग करते हैं? नहीं करते, बहुत कम है। कुछ लोग करते हैं, बहुत से ज़्यादा नहीं करते। ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। लालच की वजह से अपने रूहानी जिंदगियों को मसीह लोग बिगाड़ लेते हैं। इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है। यानी खुदा को जो समय देना चाहिए उसके अंदर ही लालच की वजह से अपने कामों में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है ये मसीहों के लिए, और बिक जाते हैं। और दोष किस पे देते हैं? दूसरे मसीह पर। अरे दूसरा मसीह तो जा रहा है ना, ये तो आप लालच कर रहे हो। और जानते हैं 10 हुक्म में मैंने बताया था ना एक बारी, 10वां हुक्म क्या है कि तू लालच मत करना। लिखा होगा जब बोर्ड पे देखना यहाँ पर, ना तो किसी घर का, ना किसी की पत्नी का, ना किसी के दास दासियों का, ना किसी प्रॉपर्टी का। लालच मत करना। फिर भी मसीह लोग लालच करते हैं। जैसे गेहजी ने लालच किया, हव्वा लालच किया, और यहूदा इस्करियोती लालच किया। अभी लालच है क्या? निकालो जरा, अपने आप पढ़ना है। कुलोसियों 3 अध्याय और जरा पद 5 पढ़ना, और देखिए लालच है क्या। मसीह लोग कहते ना क्या मूर्ति पूजा नहीं करते। अब देख लो आप, कुलोसियों अगर मिले तो निकाल पढ़ना बेटा। 3 अध्याय, ये पेज नंबर 279 पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 279। कोलोसियों 3 अध्याय और जरा पद 5 पढ़ना। हाँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, जो जमीन पर है। आगे, अर्थात व्यभिचार ये जमीन पर होता है, अशुद्धता ये जमीन पर होती है, दुष्कामना जमीन पर होती है, बुरी लालसा जमीन पर होती है, और लोग को जो जो जोर से बोलिए, जो। फिर कैसे मसीह लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते? कैसे दावा करते हैं मसीह लोग कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता? जो लालच कर रहा है वो मूर्ति पूजा कर रहा है। बिल्कुल। खाने के लिए खाना है प्लेट में, पहनने के लिए कपड़े हैं शरीर पर, रहने के लिए थोड़ा छोटा भी मकान है, कोई बात नहीं छड़ छुपाने की, तो संतोष के साथ में इबादत करने के लिए आना चाहिए, न कि लालच करना चाहिए। इसलिए लोभ के 2 मतलब होते हैं, लालच के 2 मतलब होते हैं, मैं बता दूं आपको। पहला मतलब होता है लोभ का, यूनानी शब्द है पेलोनिजिया है। यूनानी शब्द आता है पेलोनिजिया, लोभ का। इसका मतलब होता अधिक पाना, हमारे पास है और ज्यादा अधिक पाना, इसका अर्थ ये होता है। दूसरा यानी अधिक प्यास लगती है, अधिक पानी पीना, अधिक प्राप्त, ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। एक मतलब ये लोभ का। दूसरा, खुदा से अधिक किसी इंसान को, किसी वस्तु को और समय को महत्व देना, ये भी लालच है। दोनों मतलब बता दिए। अगर आप सोचे कि हम ऐसा लालच नहीं करते, तो अगर आपको अधिक पाने की लालसा है, इसमें लिखना बुरी लालसा, अगर अधिक पाने की लालसा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप लालच कर रहे हैं। और अगर आपने खुदा से ज़्यादा किसी इंसान को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को महत्व दिया, तो भी आप लालच कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से मसीह आपको इस दुनिया के अंदर मिल जाएंगे जो खुदा से ज़्यादा समय को महत्व देते हैं, खुदा से ज़्यादा किसी इंसान को महत्व देते हैं, और खुदा से ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व देते हैं। अगर ये कर रहे हैं तो हम लालच कर रहे हैं, और जब लालच कर रहे हैं तो हमारे बिकने का खतरा हमेशा बना रहेगा। हम गुनाह में जाने के खतरे से बच नहीं सकते, कभी भी हम गुनाह में जा सकते हैं। हम यीशु मसीह के लहू को फिर से आप ठहरा सकते हैं। इसलिए बचना चाहिए लालच से, जितना चाहे हमें लालच से बचना चाहिए। मैंने बताया ना, सारी बुराइयों की जड़ है लोभ। निकालिए, कई बार पढ़वा चुका, फिर से निकालिए। 1 तीमुथियुस
और इसका 6 भाग, पेज नंबर 292, पेज नंबर 292, पहला तिमोथेयुस 6 बाब और उसका 10 पद जरा पढ़िए जोर से। क्या है सब? क्योंकि लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। लोभ हमने कर लिया, लालच हमने कर लिया, हमारे अंदर से बुराइयां शुरू हो जाती हैं। लालच की वजह से अपने खानदान से बिगड़ लेते हैं, अपने भाई बहनों से बिगड़ लेते हैं, अपने माँ बाप से बिगड़ लेते हैं, लालच की वजह से। ये है, ये मेरा होना चाहिए, ये है, ये मेरा होना चाहिए। पापा साइन कर दो इस पर, एक भाई कहता है साइन कर दो, चुपचाप से एक भाई प्रॉपर्टी पर साइन करवा लेता है लालच की वजह से। दूसरे भाई को जब मालूम पड़ता है तो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। लालच की वजह से दोनों भाइयों में दरार उत्पन्न हो जाती है, खानदान बिगड़ जाते हैं लालच की वजह से। और इसलिए ये जो बुराई की जड़ है लालच, किसी भी चीज का और किसी भी बात का मुझे और आपको लालच नहीं करना है। और यदि लालच करेंगे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, सारी बुराइयों की जड़ है। आगे लिखा पढ़ लेना, नाना प्रकार के निकल आते हैं उसके अंदर से। अब ये था सेहत में बिकना, पहला भाग। खुदावन कहता तुम जो सेहत में बिक गए हो, मैंने बता दिया कि लालच की वजह से ये लोग बिके। और आज भी बहुत से मसीह लोग लालच की वजह से अपने संबंधों को खुदा से खराब कर रहे हैं। उनको पाना है चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ये चीज हासिल करनी है चाहे कुछ भी क्यों ना है। खुद तक खुद औरों को भी लगा लेते हैं। देख लीजिए जाके अपने आसपास के लोगों को देखिए, जाके मसीह समाज में देखिए। मैं और की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे मसीह लोग हैं उनकी बात देख लीजिए जा करके, लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा पाना है। मैं बताता ना कि अगर यीशु मसीह आज्ञा दे देते खुदा कि मैं एक एक ट्रक ऊपर से भेजूंगा और जो तुमने कमाया दुनिया के अंदर, जब तुम मरोगे तो अपने साथ में सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस सब कुछ ले आना, तो क्या होता? बहुत बुरे हालत हो जाती है। फ्री का ट्रक मिल रहा, लाद के ले चलो सब, हम क्या करना है जी, है ना? ये हालत होती मसीहों की, ले जाते ले करके। क्योंकि आज भी वो इसी लालसा में लगे हुए हैं, ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें। लेकिन सच्चाई से वो अलग है कि जो कुछ यहाँ पर है वो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इसलिए संतोष से भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। जो हमारे पास है उतने में गुजारा करें और फिर इबादत करें। वो भक्ति, वो दुआ, वो आराधना खुदा को कबूल होती है। क्योंकि हम आराधना में आते हैं तो हमारे दिमाग में पाने की लालसा रहती है। टाइम बहुत हो रहा है, पादरी साहब ने बहुत लंबा कर दिया है, जल्दी जाऊंगा, मुझे वहाँ पर जाना, मुझे ये प्राप्त करना, मुझे ऐसा करना, ये लालच रहता है। और फिर हमारा मन इबादत में नहीं लगता, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। अब पहला भाग तुम सेहत में बिक गए, दूसरा भाग इसलिए अब तुम बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। मैं आप जानते ना यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह ने अपनी जान गुनहगारों के लिए दी। निकालिए पहला पत्रस पहला अध्याय, निकालिए जरा। पहला पत्रस पहला अध्याय, और जरा भाई इसका 18 पद जरा पढ़िएगा। क्योंकि तुम जानते हो, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा बुरा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारी बुराई जो पूर्वजों से चला रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। किसी रुपए से, किसी वस्तु से, किसी सोने से, हीरे जवाहरात से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। किससे हुआ है? आगे पढ़ो बेटा। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। खुदा ने क्या बोला था? इसलिए अब तुम बिना रुपया दिए हुए छुड़ाए जाओगे। हमने गुनाह से नजात पाई, माफी पाई। क्या पैसा खर्चा किया? क्या बैंक में किसी के नाम से चेक काटा? क्या किसी को मोटा लिफाफा दिया? क्या लीजिए साहब मैं गुनहगार हूं, मेरा गुनाह जो है माफ करवा दीजिए? क्या आपने यीशु मसीह को रिश्वत दी? कुछ किया आपने?
अपने गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए मसीहों ने कुछ किया? बिना रुपया दिए, बिना कुछ किए क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। और कीमत किसने चुकाई? कीमत चुकाई खुदावन यीशु मसीह ने। हमारी कीमत उसने चुका दी, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी आज मसीह लोग उस बात को नहीं समझते कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। यानी खुदा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तुम सेहत पे बिके थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ा जाओगे। और बिना रुपया दिए छुड़ाए गए। यशाया 52 निकाले जरा, यशाया 52 में आ जाइए। और जरा 6 पद पढ़ना भाई अमन बेटा, 6 पद पढ़ना इसका। यशाया 52 6। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी जो बातें करता है वो यहोवा ही है। वो आगे लिखा मैं ही हूं। इसका मतलब है कि जो वायदा करता है, बाइबल बताते हैं कितनी पंडा कि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। साफ लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। इंसान तो कितना वायदा करते हैं। अरे मुझसे कितने लोग प्रॉमिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। कितने प्रॉमिस कर जाते हैं। इंसान कितना वायदा करता है, लेकिन खुदा के लिए बोला जा रहा है वो इंसान नहीं है तो झूठ बोले। वो जो वायदा करता है वो पूरा करता है। उसने कहा था ना कि बिना रुपया दिए छुड़ा जाओगे। वायदा उसने पूरा किया, हमें कुछ नहीं देना पड़ा और हमारा गुनाहों से छुटकारा हो गया। और यहां पर भी उसने क्लियर कर दिया ताकि लोग जान लेंगे मैं ही हूं। मेरा नाम क्या है? जाके मूसा से कहता, जाके उनको बोलते मैं हूं ने भेजा है, मैं हूं। यह है बहुत बड़ी बरकत मसीहों के लिए, इंसानों के लिए, कि हम अपनी वजह से, अपने हालातों की वजह से बिक गए, लेकिन खुदा ने भी हमें अपना वादा पूरा किया और बिना रुपया, बिना कीमत चुकाए हमारा छुटकारा किया गया। लूका 5 निकाले जरा, लूका 5 में आइए। यीशु मसीह एक लेवी घर में बैठे हुए थे। ये अभी जो पढ़ा गया था 29 पद का से वर्णन कर रहा हूं मैं। और बैठे थे, खाना वाना खा रहे थे, तो 30 पद में लिखा हुआ है फरीसी और शास्त्री कहने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, अरे ये तो चुंगी लेने वाले घर में जाके भोजन कर रहा है। मतलब यीशु मसीह चुंगी लेने वाले घर में खाना खा रहा थे, उसने बुलाया था। तो शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ाने लगे, अरे ये तो गुनहगार के घर में बैठे खाना खा रहा है। अब देखे साहब, यीशु मसीह तो यीशु मसीह भाई, वो तो महान है, ग्रेट है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। एकदम जवाब देते हैं। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करा उन्होंने कि बस गिरेवन पकड़ लिया, मारा पिटी, नहीं। बोलते कि बात का बात से जवाब देते। क्या जवाब दिया बेटा? जरा पढ़ो 31 पद। अब यीशु ने उनको उत्तर दिया, डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए जरूरी है। आगे 32, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि गुनहगारों को मन फिराने के बुला के लाया ना। मैं इसलिए इस घर में बैठा हूं ना कि ये जो चुंगी लेता है, ये जो गुनाह करता है, ये उससे छुटकारा प्राप्त कर ले। और तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, तुम मेरी आलोचना कर रहे हो। यीशु मसीह सीख लीजिए साफ जवाब देना। 1 मिनट के अंदर जवाब दे दिया, सब शांत होकर चले गए। क्योंकि यीशु मसीह साफ कह दिया, मैं तो गुनहगारों को मौका दे रहा हूं कि वो तौबा करें। आज भी यीशु मसीह हर गुनहगार को, जो मसीह गुनहगार हैं, उनको मौका दे रहा है, तौबा करें, तौबा करें। सेहत में अब न बिकें, लालच की वजह से अब न बिकें। लालच छोड़ दें, सारी कलेश, आप लालच छोड़ दीजिए, सारा कलेश दूर हो जाएगा घर के अंदर से, सब बिल्कुल दूर हो जाएगा। आस पड़ोस से दूर हो जाएगा, आपके चर्च के लोगों से दूर हो जाएगा, और भी जो आपके खानदान के लोगों से दूर हो जाएगा। लालच छोड़ दीजिए, ये ले लो, ये छोड़ दीजिए।
जो मिल रहा है खुदा का धन्यवाद कीजिए। आपके घर में बिल्कुल शांति आ जाएगी। आपको खुद पादरी साहब से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पादरी साहब मेरे घर में अशांति है, आप दुआ करिए। अरे अशांति को आप दूर करेंगे अगर आप अपने ख़ानदान के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अपने चर्च के अंदर, अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ के अंदर लालच करना बंद कर देंगे। ठीक है भाई, बाइबल बताती है, मैंने आज तक किसी धर्मी को भीख मांगते नहीं देखा। मैंने नहीं देखा किसी मसीह को ट्रेनों में और वैसे नहीं देखा मैंने कि भाई वो लेके एक आया भी था, वो कभी कभी वो बेच भी रहा था, कुछ पर्चे बेच रहा था, उसको किसी ने समझा भी दिया तो उसने बोला सर मैं इसलिए दे रहा हूँ, 1 रुपया कीमत इसलिए ले रहा हूँ कि लोग इसको पैरों से ना तले। मतलब वो सोचे भाई 1 रुपया दिया है, पैसों से लिया, इसलिए बाकी मैं तो जाके पैसे चर्च में जमा कर देता हूँ। तो आज तक किसी भी मसीह को टुकड़ा मांगते नहीं देखा। खुदा भी नहीं चाहता ना, खुदा भी नहीं चाहता कि ये लोग ऐसा करें। खुदा क्या बोलता है, मैं तुमको आज की रोटी दूंगा, बिल्कुल दूंगा। वो एक और कहते हैं कि भूखा पेट उठाता है लेकिन सुलाता नहीं। चाहे आप कोरमा बिरयानी ना खाएं, आलू और रोटी खाएं, लेकिन खुदा दाल रोटी हर एक को देता है। जब भरपेट भोजन मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं कोई मसीह नंगा घूम रहा हो बाहर बिना कपड़े के, ऐसा भी नहीं है। बट ठीक है, जिसकी जैसी है पहनते कपड़े लोग, तो फिर लालच नहीं बढ़ते। फिर क्या जरूरत है लालच करने की? खाना मिल रहा है ना, रहना मिल रहा है ना, कपड़े मिल रहे हैं ना, फिर लालच क्या जरूरत है? जुमा कर लो ढेर सारा, क्या ऊपर लेके जाओगे? सब छोड़ जाओगे, और छोड़ जाओगे। सब जैसे पढ़ना, सुलेमान क्या कहता है कि बाप इतना कमाता है वो औलाद के लिए छोड़ जाता है, और जिसके लिए छोड़ता है वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। ऐसे होता है। माँ बाप के मरने के बाद क्या होता है? जेबें टटोलते पहले, अलमारियां खोलते पहले, वसीयत देखते हैं पहले, ये होता है। आपसी मोहब्बत नहीं होती है। अगर छोटे बेटे के पास ज़्यादा पहुंच गया तो बड़ा रूठ जाएगा, बेटी को ज़्यादा दिया तो बेटा रूठ जाएगा, अरे तेरे को क्यों मिल गया? ये होता है लालच, और तभी आपस में दरार उत्पन्न हो जाती है। खानदान टूट रहे हैं आज, मसीह खानदान टूट रहे हैं, वो लालच की वजह से टूट रहे हैं। क्योंकि एक परिवार का एक सदस्य लालच करता है, दूसरे सदस्य को कुछ समझता नहीं है, और इसलिए खानदान टूट जाते हैं। तभी मना किया है कि लालच मत करो, क्योंकि लालच मूर्ति पूजा के समान है। तुम जो सहते, इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। तुम जो सेहत में बिक गए थे, अब बिना रुपया दिए हुए छुड़ाए भी जाओगे। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं आपके आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आराधना के अंत में हम गीत